वेलकम टू वाव फिजिक्स एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीबीएसई, आईसीएसई और बाकी सारे बोर्ड के लिए एक बहुत कॉमन चैप्टर और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर क्लास 10th और उससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, ओलंपियाड्स हैं, सबके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और इस चैप्टर का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा। और ये चैप्टर मुझे भरोसा है कि आप जितने भी यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उससे कई मायनों में बेहतर होगा। मैं हूं अमित कुमार, आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी फॉर JEE एंड नीट, और मैं बीटेक NIT जमशेदपुर से हूं और मैं एक्स एम्प्लॉय बाइजूस का भी रह चुका हूं और मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं जब चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबके माइंड में सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसा आप बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स जानते हैं, जैसे कि लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल बाकी सारे तरह के एनर्जीज जैसे हैं, जैसे हमारे सूर्य से लाइट आ रही है तो आपको गर्मी लगता है क्योंकि हीट एनर्जी है। इस तरह से बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म में से एक एनर्जी का फॉर्म बिजली है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है। So the definition also goes like this: like any other forms of energy, electricity is also a form of energy, but a form of energy that is carried by the help of moving charges inside the conductors. ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म जैसा ही एक फॉर्म है, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्म है जो मूविंग चार्जेस के मदद से कैरी हो पाता है। अब इसका बहुत डीपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आगे जाकर के वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ मैं इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का डीप बात करूँ तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा आगे जाने के बाद मैं आपको और क्लियर पिक्चर इलेक्ट्रिसिटी का दूंगा। ओके, लेट्स गो अहेड। हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी एक जस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी के बारे में आपको पता है कि एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी एक किसी भी ऑब्जेक्ट का, इंसान भी हो सकता है, उसके काम करने की क्षमता है। जैसे कि आप हाथ से पंखा का जो विंग्स है उसको घुमाओ, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दो तो पंखा घूमेगा। तो या तो आप ऑन करके वर्क करके उसको घुमा रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी वो वर्क कर दे रहा है। तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी भी वर्क करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी का ही फॉर्म है। सेकंड है कि जैसा कि सारे एनर्जी होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना आसानी से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उतना आसानी से दूसरे एनर्जी के फॉर्म ना कन्वर्ट हो पाए। सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको एक फॉर्म से दूसरे चेंज होने में बहुत आसानी होती है, और ये सबसे अच्छे तरीके से चेंज हो सकता है। क्वेश्चन आता है कि आखिर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम लोग आखिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए आप इस शिफ्ट को ऑब्जर्व करिए। पेट्रोल कार और डीजल कार का चलन अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में इलेक्ट्रिक कार की एंट्री भी हो चुकी है, और आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक कार लगभग दुनिया की सारी कंपनियां बनाना चालू कर चुकी हैं। एक अच्छी बात बताऊं तो आपको पता चलेगा कि मार्केट शेयर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का था वो 2021 में डबल हो गया पिछले साल के मुकाबले, और 42 लाख इलेक्ट्रिक कार्स 2021 में अकेले बेचे गए। ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। हाँ, पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ये संख्या अभी भी कम है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार का इतने बड़े पैमाने पर लोगों में एक्सेप्टेंस सच में धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को स्विच कर रही है। सो यू कैन सी दैट देयर इज ए होल इंडस्ट्री स्विचिंग, पूरा का पूरा व्हीकल पेट्रोल डीजल से, फ्यूल से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक की तरफ आ रहा है। इसी तरह से पहले हमारे इंजन आप देखते होंगे, आप घर के आसपास जहाँ रेलवे स्टेशन होता होगा, आप वहाँ देखते होंगे इंजन कैसा चलता है। तो उस इंजन में पहले सिर्फ डीजल इंजन हुआ करते थे। इंजन चलती थी, उसमें कोई ऊपर एंटीना लगा हुआ नहीं होता था, लेकिन आजकल के जो इंजन हैं उसमें आप मोस्टली सारे इंजन में ऐसे एंटीना ऊपर में लगा होता है जो तार के साथ जुड़ा होता है। ये इलेक्ट्रिक इंजन है और ये डीजल इंजन है।
धीरे धीरे डीजल इंजन का क्रेज लगभग जीरो के बराबर हो गया है, खत्म होने के कगार पे है। और इलेक्ट्रिक इंजन का क्रेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। अब लगभग सारे ट्रेन इलेक्ट्रिक ही चल रहे हैं और सारे रास्तों को इलेक्ट्रिक किया जा रहा है। 1951 के पहले तो सिर्फ डीजल इंजन ही चलते थे, लेकिन 1951 के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चालू हुआ और आज इंडिया ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। तो इतना बड़ा शिफ्ट देखिए किस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शिफ्ट कर रही है फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी की ओर। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी में शिफ्ट देख सकते हैं समय के साथ। पहले केरोसिन लैंप, गैस लैंप, कैंडल, लैंटर्न हुआ करते थे, जो कि एक फ्यूल है, उसको कंज्यूम करके हम लाइट लाते थे। लेकिन आज जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूबलाइट, CFL, एलईडी बल्ब्स, ये सब का क्रेज बढ़ गया। तो लाइट अभी भी है, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं। पहले हैंड रिटन लेटर कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल होते थे, लोग हैंड रिटन लेटर डालते थे पोस्ट में। लेकिन आज टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल्स, इस सब का इस्तेमाल होने लग गया। पहले हम लोग ओल्ड आयरन इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें कोयला भरा जाता था या फिर लोहे का होता था, उसको गर्म करके उससे कपड़ा आयरन किया जाता था। बट आज ये पूरी तरह से चेंज हो गया और आपको किसी घर में अब वो आयरन नहीं दिखेगा, सारे के सारे आयरन इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले फ्यूल बेस्ड वाटर पंप इरिगेशन हुआ करता था। आप तेल डालोगे तो आपका मशीन चलेगा और उससे पानी निकलेगी और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी पटाने के लिए, खेती सिंचाई के लिए। लेकिन आज हर एक गांव में आपको मोटर से इलेक्ट्रिक वाटर पंप वाले ही मशीन दिखाई देते हैं। इसी तरह से पहले हैंड रिटन न्यूज़पेपर हुआ करती थी एक ज़माने में। आज देखिए पूरी की पूरी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री मैकेनिकली प्रिंटेड है। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, आज तो बड़े बड़े होर्डिंग्स, फ्लेक्स हैं, सारे के सारे मशीन से प्रिंट होते हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से रिवॉल्यूशनाइज हो गई इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद। नो ब्रॉडकास्टिंग अप्लायंसेस। हाँ, पहले तो ब्रॉडकास्टिंग अप्लायंसेस बहुत कम होते थे या ना के बराबर होते थे, लेकिन बिजली आने के बाद टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, आज तो हजारों तरीके से ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो देखिए इतना बड़ा शिफ्ट धीरे धीरे सारे जगह पर आया आफ्टर द अराइवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर इतनी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद तुरंत स्विच क्यों कर रही हैं? आखिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूल के ऊपर क्या एडवांटेज है? और तीसरा, आखिर इलेक्ट्रिसिटी इतने कम समय में इतना पॉपुलर कैसे हो गया? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आगे के वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, अभी पूरी चैप्टर बाकी है। कुछ ऐसे ही शानदार विजुअल्स के साथ अभी बहुत कुछ आना बाकी है। आप कैसे इंडस्ट्री चेंज हुआ, कैसे इलेक्ट्रिसिटी ने रिवॉल्यूशन क्रिएट की, इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, सब कुछ इस चैप्टर में आने वाला है, अलॉन्ग विथ all the material, all the questions that you need for the competitive exams as well। तो कोशिश है कि आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट मिले, इसलिए जुड़े रहिए इस चैनल से। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और आगे के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।